ऋषभदेव इतने अच्छे गृहस्थ और फिर बाद में उतने ही अच्छे महात्मा। ऐसे संत हुए कि जिनके मल मूत्र से भी कोसों दूर तक सुगंध फैलती थी। ऐसे महात्मा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे थे। वैसे आज का कोई बाप ऐसा उपदेश देता नहीं है जैसा ऋषभदेव जी ने दिया। आज के बाप तो अपनी संतान को एजुकेटेड बनाना चाहते हैं, महान नहीं बनाना चाहते। रास्ता कोई भी हो, संतान ऐसी हो जाए जो इनकम आए, इनकम हो घर में। रास्ता कोई भी हो, आज की शिक्षा प्रणाली ये है। लेकिन ऋषभदेव जी जो कहते हैं वो अलग विद्या है। ये जो जंगली जो जानवर होते हैं, शियार, चीता और भी जो मांसाहारी जीव हैं, ये छीन के झपट के न्याय से अन्याय से अपना पेट भरते हैं। लेकिन इंसान भी केवल कैसे घर में इनकम हो, चाहे छीन के चाहे झपट के, यदि वह भी ऐसा ही करे तो उस सियार में और उस इंसान में फिर फर्क क्या रहा है? हमारी उपनिषद कहती हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबेन सर्वग्रंथीनाम विप्रमोक्ष। हमारी स्मृति ही विस्मृति हो गई है। जिसे याद रखना चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा भुलाया जा रहा है, और जिसे ज़्यादा से ज़्यादा भुलाने का प्रयास करना चाहिए उसे याद रखने की सबसे ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। यही स्मृति की विस्मृति है। अर्जुन लास्ट में क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे केशव, आपके कृपा प्रसाद से मुझे स्मृति आ गई है। स्मृति क्या? भगवान का ये वाक्य है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये सारा संसार मेरा अंश है, मेरा वंश है। इसकी विस्मृति हो जाना, और मैं ठाकुर हूं, मैं गुजर हूं, मैं यादव हूं, मैं पंडित हूं, इसकी ज्यादा से ज्यादा स्मृति चढ़ जाना, ये स्मृति की
विस्मृति है। मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं। सिर्फ इसे छोड़ करके कि मैं ईश्वर का अंश हूं, इसे छोड़ करके सब कुछ याद किया जा रहा है, और जिसे याद करना चाहिए उसे भूला जा रहा है। ये स्मृति की विस्मृति है। तो स्मृति कब आएगी? जब पहले आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध होगा, सत्व शुद्धि। सत्व कहते हैं वेदांत की पंचीकरण की जो प्रक्रिया है, उस पंचीकरण की प्रक्रिया में पंच महाभूतों के तमोगुण से विषय बने हैं, पंच महाभूतों के रजोगुण से इंद्रियां बनी हैं, और पंच महाभूतों के सतोगुण से अंतःकरण बना है, मन बुद्धि चित्त अहम। पंच महाभूतों के सतोगुण से, जैसे कच्चा जब ईंधन आता है तेल, उसमें से वो ग्रीस बनता है और डाबर बनता है, पेट्रोल बनती है, डीजल बनता है, एक ही में से बनते हैं सब। सीएनजी बनती है, एलपीजी बनती है। शुद्ध होते होते एक कीचड़ जैसे ग्रीस से अंत में जाकर के गैस बन जाती है, उसमें से निकलते निकलते शुद्ध होते होते हैं। तो ऐसे ही पंच महाभूतों के, जैसे धरती में कीचड़ भी है, पत्थर भी है। धरती का सबसे शुद्ध अंश है दर्पण। क्या? दर्पण। तो ऐसे मिट्टी में हम अपना मुंह देखना चाहें, मिट्टी में मुंह नहीं दिखेगा, पर मिट्टी में से ही क्या बना है? दर्पण, आईना, शीशा। वो इतना शुद्ध है कि उसमें हमारा मुंह दिखता है। ऐसे पंच महाभूतों में से जो ये विषय हैं वो बहुत जड़ हैं। फिर इंद्रियां हैं, थोड़ी सी चेतन है, रजोगुण से बनी है, और सतोगुण से बना है अंतःकरण। वो इतना शुद्ध है कि उस अंतःकरण में ही सचमुच में हमारे असली स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। और उसमें से जब हम देखते हैं, प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, मैं उसमें ज्यादा अंदर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि श्रोता उस लेवल के कम है। एक हल्की सी कोशिश करता हूं, शायद सबके बैठ जाएगी बात, बैठ जाएगी हल्की सी। हमारे शास्त्रों में द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद, ये वाद हैं, और बाकी सब जो हम लोगों में होते हैं ना, वो विवाद हैं। संसार में जो हम लोगों में होते हैं वो विवाद हैं, और ये शास्त्रों में जो है ये वाद हैं। और कथा में श्रोता और वक्ता बैठ जाएं और श्रद्धा और भाव, प्रेम और करुणा लेकर के, तो फिर वहाँ न वाद होता है न विवाद होता है, वहाँ संवाद होता है। तो अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है, मैं उसका एक छोटा सा एक तरीका पेश कर रहा हूं, समझ में आ जाए। आप लोगों ने शायद बचपन में कभी किया हो, मैं करता था जब छोटा सा था। हाथ में शीशा लेकर के और एक ऐसी जगह बैठ जाते थे हम कि दिखे नहीं, और रास्ते पे जो जा रहा होता था तो उसे लेकर के उस शीशे से उसके मुंह पे चौंधा मार देते थे, और जैसे वो भड़बड़ा, उसकी आंखों पे जब चौंधा पड़ता तो भड़बड़ा जाता वो, और इधर उधर देखता तो हम अपना काज छुपा लेते और छुप जाते। वो देखता कहां से आया, क्या हुआ। ये तो एक बात हो गई। इसमें से वेदांत समझना है। सूरज की किरणें जब दर्पण पे पड़ती हैं तो बिंब है सूरज, और
जब दर्पण में उसकी किरणें पड़ती हैं तो उसमें से जो किरणें निकलती हैं दर्पण में से, वो बिंब का प्रतिबिंब है, बिंब का प्रतिबिंब है। अब जब वो किरणें निकलती हैं तो किरणें आई दर्पण में, दर्पण ने हमको जिस दिशा में कर दिया वो किरणें एक दूसरी दिशा में मुड़ गई और दीवार पे पड़ने लगी। अच्छा, वहां पहले से भी प्रकाश है दीवार पे, लेकिन ये विशेष प्रकाश है। उस प्रकाश का ही अंतःकरण के, दर्पण के कारण, अंतःकरण बाद में बोलूंगा, दर्पण के कारण उसका विशेष रूप दिखाई दे रहा है। अब अपने अंदर आ जाएं। पंचभूतों का जो शुद्ध आईना है, जो दर्पण है, वो है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त। और इसमें जब चेतन ब्रह्म का जब बिंब पड़ता है और इसमें से जब लौटता है, उसे जो प्रतिबिंब कहेंगे, वही जीव भाव है। लेकिन एक बात समझनी है यहां, यदि वो सूर्य का प्रकाश जब दूसरी दिशा में मुड़ेगा तो एक अलग प्रकाश वहां दिखाई देगा। लेकिन यदि इसका दर्पण का बिल्कुल मुख सीधे सूर्य की तरफ हो गया, इधर उधर न होकर के सीधे सूर्य की तरफ हो गया, तो लौट करके उसका प्रकाश उसी की तरफ चलेगा, उसी में विलीन हो जाएगा। फिर कोई नया 14 खड़ा नहीं होगा। ऐसे ही जैसे ब्रह्म का अंतःकरण में जब बिंब पड़ता है और वहां से यदि हम जैसे हम सुबह जगते हैं ना, तो जग करके हम सुबह सबसे पहले कहते हैं मैं। उस समय ब्रह्म का बिंब पड़ा दर्पण में, अंतःकरण में, हमारे में, तो वो एक स्फुरणा हुई। वो क्या थी? मैं। यदि वो मैं अंतर्मुखी हो गया, सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य की तरफ मुड़ गया, ब्रह्म की तरफ ही हमारी वृत्ति लौट गई। इसे कहते हैं वेदांत में बाधितानुवृत्ति। बाधितानुवृत्ति यानी लौट करके वहीं हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। तो फिर हम संसार में एक नया जीव भाव खड़ा नहीं करेंगे, फिर कोई नया विष्णु चेतन खड़ा नहीं होगा, फिर वहां में विष्णु चेतन नहीं रहेगा। बोले तो जानत तुम्हें तुम्हें वह जाई, वो उसका प्रकाश जैसे उसी में विलीन हुआ, तो वहां एक नया 14 खड़ा नहीं हुआ, वहां कोई जीव भाव खड़ा नहीं हुआ। तो वो स्वयं अपने आप को फिर वही करके जान लेगा। वो किरणें उसी में से उठी थी। बात समझ में आ रही हो? शायद मैंने बहुत सरल किया है। उसमें से स्फुरणा उठी थी और उसी में अंतर्मुखी हो गई, तो फिर उसमें से कोई दूसरा नया नाम रूप खड़ा नहीं हुआ। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हां, जैसे ही मैं सुबह उठा और मैंने कहा मैं, और मैं अंतर्मुखी हो गया, तो फिर नाम रूप कुछ रहा ही नहीं। जो मैं शुद्ध था, ब्रह्म का ब्रह्म हो गया। जानत तुम्हें वह जाई, खड़ा ही नहीं हुआ जीव भाव, तो मुक्ति है। और यदि मैं के बाद यदि उसका डायरेक्शन, एक और मैं कहूंगा, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, यह दर्पण बिल्कुल एकदम सन्मुख हो जाएगा सीधा, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो उसका बिंब उसी में लीन नहीं होगा, फिर तो नया 14 खड़ा होगा। थोड़ा सी डायरेक्शन इधर उधर हुआ तो ऐसे ही हमारी जो अहम स्फुरणा है, और वो अहम स्फुरणा यदि अहम के बाद मैं के बाद यदि वो वहां न जा करके यदि बहिर्मुखी हो गई अथवा इधर उधर चली गई, तो क्या होगा? तो फिर नाम रूप से जुड़ जाएगी।
फिर तो मैं फलाना, मैं ढिकाना, और मैं खड़ा होते ही फिर मेरे खड़े हो गए। एक दिन चर्चा कर चुका था इसकी हल्की हल्की में। मैं खड़ा हुआ तो मेरे खड़े हो गए, और जब मैं खड़ा हूंगा तो तू भी खड़ा हो जाएगा। मैं खड़ा हो जाऊंगा तो तू खड़ा हो जाएगा। जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे खड़े होंगे, और तू खड़ा होगा तो तेरे खड़े होंगे। मैं और तू, मेरे और तेरे, और जब ये ज्यादा खड़ा होता है ना कि मैं और तू और मैं, जब बढ़ते बढ़ते फिर तू मैं, तू मैं, अहंकार जब नासवान से जुड़ता है, नाम रूप दो ईश उपाधि। ईश्वर भी जब सगुण साकार बनता है तो इस उपाधि को धारण करता है। नाम और रूप ये भी उपाधि हैं, लेकिन अंतर इतना है उसका ज्ञान बरकरार बना रहता है कि मैं ये नहीं हूं, मैं कोई और हूं। भगवान का एक नाम है नटवर। नटवर नागर नंदा भजोरे मन। नटवर में से बरे हटाओ तो काहे गो नट। और तुमते मैं कह दूंगा ए नटो, ए नट, बुरा लगेगा ना। भगवान तो नटों का भी नट है, नटवर। नटों में भी अच्छी क्वालिटी का नट है। नट वो है जो कोई भी रूप धारण करे और उस रोल को इतनी अच्छी तरह अदा करे कि दुनिया रो जाए, है? लेकिन भीतर से जब दुनिया जितनी ज्यादा रोती है उस रोल से, वो भीतर से उतना ही ज्यादा खुश होता है कि मेरा रोल इतना सुपर गया कि मैंने दुनिया को रुला दिया, है ना। भगवान नटवर है। जो भी वो रूप धारण करता है, उपाधि को जब वो धारण करता है, नाम और रूप की उपाधि को, लेकिन वो हर समय नट जानता है कि मैं जो हरिचंद बनिया हूं ना, हरिचंद हूं ना, मैं है तो बुद्धू को छोरा। भीतर से उसे हर समय एहसास रहता है। ऐसे ही उस नटवर को एहसास रहता है कि मैं जो कर रहा हूं ये उपाधि है, और उपाधि से हो रहा है, उपाधि में हो रहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं। मैं इसको देख रहा हूं, रोल अदा कर रहा हूं। स्मृति की विस्मृति हो गई है। और जब अंतःकरण में श्रद्धा के साथ, भाव के साथ हम जब अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, आहार शुद्ध के साथ में, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। सत्व माने अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि, और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। अंतःकरण की जैसी स्थिति होती है वैसी प्रवृत्ति होती है। अंतःकरण अशुद्ध है तो अशुद्ध लोगों को पकड़ेगा, अशुद्ध खाने को पकड़ेगा, अशुद्ध दृश्यों को पकड़ेगा। जैसी स्थिति वैसी प्रवृत्ति होगी। और जब वो शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध ही लोगों को पकड़ेगा, शुद्ध दृश्य को पकड़ेगा, शुद्ध बातों को पकड़ेगा। यदि हमारा अंतःकरण जैसा पकड़ रहा है, समझना, अरे जो कहते हैं ना गांव में लोग, आदमी की प्रवृत्ति का अंदाजा उसकी बैठक से लग जाता है, उसकी बैठक से लग जाता है। तो भैया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान
मयाच्युत। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभेन स्मृति प्राप्तेन, स्मृति प्राप्त हो जाए तो सर्व ग्रंथि नाम विप्र तत्काल मोक्ष, उन सारी गांठों से, सारे बंधनों से तत्काल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जड़ चेतनय ग्रंथ पर गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। लेकिन शुरुआत है आहार शुद्ध। सारी इंद्रियों का जो आहार है, कान, आंख, जिह्वा, इन इंद्रियों के जो आहार हैं वो सब पवित्र हो जाएं,